प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, क्योंकि यीशु मसीह में जब रहते हैं तो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, जो वचन पढ़ते हैं अंदर की बातें, भेद की बातें जो देना चाहते हैं आप दें, और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय, उसका 43 पद से 45 पद तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झारा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वह उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा से भी पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोग की दशा भी ऐसी ही होगी। तो हम यहाँ देखते हैं, परमेश्वर आशीष दे इस वचन को पढ़े जाने को। हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह चाहते हैं मुझ में बने रहो। यीशु मसीह कहते हैं मुझ में बने रहो। जब यीशु मसीह में हम बने रहते हैं तो हमारा विश्वास रहता है। जब विश्वास हमारा उन पे होता है तो विश्वास जब हम करते हैं, जिस तरह हम देखते हैं जब किसी का इलाज हो, किसी की गांठ है, यदि गांठ पूर्ण रूप से निकाल देंगे तभी वो सही होगा। थोड़ा बहुत भी उसमें गांठ रह जाए फिर वो बीमारी फैल जाएगी। इसी तरह जब हम यीशु मसीह में आ गए, जब हमारा विश्वास है, जब विश्वास होता है हमें, जब यीशु मसीह में आते हैं, हम सामर्थ्य से भरे रहते हैं और दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। और उसके बाद में जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, फिर दुष्ट आत्माएं क्या होती हैं? दुष्ट आत्माएं फिर हमारे जीवन में आ जाती हैं और हमारे जीवन को तहस नहस कर देती हैं। और दूसरी बात है पवित्र, यानी जब हम पवित्र बने रहते हैं, दुष्ट आत्माएं फिर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकती। दुष्ट आत्माएं तो मौका ढूंढती हैं जो मैं इसे कैसे, इनके जीवन को तहस नहस करूं, कैसे बर्बाद करूं। जब हम यीशु मसीह में आ गए, जब हम अपना उन्हें जीवन दे दिया, तो वो दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कार्य नहीं करती। और तीसरी बात है, हमें आत्मिक बनना है। आत्मिक जब हम बने रहते हैं, आत्मिक बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, तो हम अविश्वासी नहीं होते। विश्वास होता है हमारे अंदर, विश्वास योग होते हैं हमारे अंदर। तो यीशु मसीह जानते हैं मेरा बेटा विश्वास योग है, मेरी बेटी विश्वास योग है, फिर अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्मा छू नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के। इसीलिए आज कई लोग हैं यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, कुछ समय तक विश्वास करते हैं, चंगे हो जाते हैं, फिर बैक चले जाते हैं। फिर वो दुष्ट आत्मा चारों तरफ से घेर लेती है, बर्बाद करती है, तहस नहस करती है। फिर चाहे वो जितना भी कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता, इधर उधर दिखाते हैं। जब हमने यीशु मसीह को जान लिया पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, जब हमने उन्हें जीवन दे दिया, तो अपने उस वचन के अनुसार क्यों ना अपने जीवन को जीते रहें, बड़े आनंद, बड़े खुश रहें, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। जब हम पहला स्थान उन्हें दे देते हैं, हर बातों में पहले उन्हें देखते हैं, कोई भी कार्य करते हैं पहला स्थान उन्हें देते हैं। इसी तरह जब हमने यीशु मसीह को जान लिया और अपने जीवन में हमने यीशु मसीह को बसा लिया, तो दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए आप लोग विजयी हैं और आप लोग, स्वर्गीय पिता ने आप लोगों को चुना है। तो भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं। उनके समान नहीं जो कुछ समय तक यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जब चंगे हो जाते हैं चले जाते हैं, फिर दुष्ट आत्माएं चारों तरफ से घेर लेती है उन्हें और उनको तहस नहस कर देती है। पर हम, और 7 दुष्ट आत्माएं आ जाती है। एक दुष्ट आत्मा हो जाती है, देखती है झारा बुहारा सजा सजाया, तो 7 दुष्ट आत्माएं अपने साथ और ले आती है। उस मनुष्य की पिछली दशा से ही बुरी हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? जब यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया तो हमें चलते रहना है, अपने जीवन में उन्हें बसाते रहना और अपने जीवन से यीशु मसीह की महिमा करते रहना है। तो इस परमेश्वर आज का वचन दिए, प्रार्थना करेंगे, अपने स्थानों पे हाथ रख लें। यीशु मसीह अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान,
इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक आपके लहू में ढकते हैं। हर अंधकार की शक्तियां, बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं कोई कार्य ना करने पाए, इनका विश्वास हमेशा मजबूत रहने पाए। और आप प्रभु जी शक्ति दे, बल दें। कई बार प्रभु जी मनुष्य होने के नाते प्रभु जी कई बार टूट जाते हैं, कई बार विचलित हो जाते हैं, पर आप संभालें। जो रोजगार करते हैं प्रभु जी उस पर आशीष दे प्रभु जी, वो घर में पैसा बढ़ने पाए और घर के दिनचर्या में लगने पाए। हर बीमारियों से बचा के रखें और आज का दिन भी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सबको उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने जब आज का दिन दिया, इसी में खुश होते रहें, आनंदित होते रहें और दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमको बढ़ाते रहेंगे। सबको जय मसीह।